दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जेब में रखा वो चमचमाता आईफोन असल में पैदा कहाँ होता है? और उससे भी डरावना सवाल, उसकी कीमत आखिर कौन चुकाता है? आज का ये वीडियो सिर्फ आईफोन कैसे बनता है नहीं बताएगा, बल्कि आपको उस दुनिया के अंदर ले जाएगा जिसे एप्पल कभी अपने एड्स में नहीं दिखाता। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक अंतहीन हॉल, मशीनों का शोर, सैकड़ों लोग एक ही हरकत को हजारों बार दोहराते हुए, बिना रुके, बिना सवाल। यहाँ इंसान नाम के लोग हैं, लेकिन जिंदगी मशीन जैसी है। इस वीडियो का मकसद साफ है, चमक के पीछे की सच्चाई दिखाना। जो फोन आपको स्टेटस देता है वही किसी और की जिंदगी छीन लेता है। क्या ये सौदा वाकई फेयर है? अगर आप सोच रहे हैं ये तो बस एक फैक्ट्री होगी, तो यहीं रुकिए, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपके एप्पल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अंत तक देखिए, क्योंकि हर मिनट के साथ सवाल और गहरे होते जाएंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो किस मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। हमें सचमुच जानना है कि हमारी मेहनत किन किन हाथों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज और सच्चाई से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें रोज और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी दमदार कंटेंट लाने की ताकत देता है। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो आईफोन हर दिन आपकी जेब में रहता है, जिस पर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे खास पल कैद करते हैं, वो आखिर बनता कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, उसकी असली कीमत क्या है? नहीं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस मेहनत की, उस पसीने की और उन हालातों की जिनमें शाइनी लग्जरी गैजेट आपकी जिंदगी में आता है। एप्पल, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, एक ऐसा ब्रांड जिसे देख लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन इस इंस्पिरेशन के पीछे छिपा है एक ऐसा सिस्टम जो शायद उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही मशीनी और उतना ही अनकंफर्टेबल है। चीन के अंदर बनी एक दुनिया जहां लाखों लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। कोई स्क्रू कस रहा है, कोई स्क्रीन पॉलिश कर रहा है, कोई बस एक बटन लगा रहा है, बार बार, फिर से, फिर से, फिर से। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक मशीन है जिसमें इंसान भी एक पार्ट बन चुका है। आज हम आपको उसी दुनिया की सैर पर ले चलेंगे जहां आईफोन पैदा होते हैं, लेकिन उस सफर में आपको जो दिखेगा वो शायद आपकी सोच बदल दे। जब हम एप्पल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में स्टीव जॉब्स, सिलिकॉन वैली और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आते हैं। एक ऐसी कंपनी जो क्रिएटिविटी और परफेक्शन का सिंबल बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, एप्पल खुद आईफोन बनाता ही नहीं। जी हाँ, एप्पल के आईफोन असल में बनते हैं एक और कंपनी की फैक्ट्री में, जिसका नाम है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन यानी हॉर्न है प्रिसीजन इंडस्ट्रीज कंपनी, एक ताइवान की कंपनी जिसने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर बना लिया है। आईफोन से लेकर प्ले स्टेशन, एचपी लैपटॉप से लेकर अमेजॉन इको, अगर आपने कोई बड़ा गैजेट इस्तेमाल किया है तो बहुत मुमकिन है कि वो फॉक्सकॉन की ही फैक्ट्री में बना हो। इस कंपनी की शुरुआत की थी टेरी गॉय नाम के एक शख्स ने, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे लोग ताइवान का डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं। उनका अंदाज सीधा, तेज और कभी कभी कड़क भी रहा है। आज इनकी नेटवर्थ $5 अरब से भी ज्यादा है। फॉक्सकॉन कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, ये चीन का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है। 2018 में इसके पास लगभग 13 लाख कर्मचारी थे। सोचिए, ये कंपनी अकेले एक छोटे देश जितने लोगों को नौकरी देती है। एप्पल के लिए ये एक सपने जैसा सौदा है। दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड और उसके पीछे एक ऐसा फैक्ट्री जिएंट जो दिन रात बिना सवाल किए आईफोन बनाता है। लेकिन सवाल ये है, जब एप्पल अपनी इमेज को चमकाता है तो क्या वो उन लोगों को भी याद रखता है जो उसकी चमक के पीछे छिपे हैं? अब जरा सोचिए,
दुनिया के हर 2 आईफोन में से सिर्फ एक ही शहर में बनता है। जी हाँ, जेंगझोउ नाम का एक शहर जो चीन के हेनान प्रांत में बसा है। इस शहर को लोग कहते हैं आईफोन सिटी, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। जेंगझोउ में एक कोने में बसी है फॉक्सकॉन की वो फैक्ट्री जहां हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पर हर मिनट करीब 350 आईफोन्स बनते हैं। एक दिन में 5 लाख आईफोन्स। आपके हाथ में जो चमचमाता हुआ फोन है वो शायद इसी जगह बना हो। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक पूरा शहर है अपने आप में। यहाँ लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और उसी फैक्ट्री में वापस काम करने चले जाते हैं। चारों ओर आपकी नजर आएगी ऊंची ऊंची डॉर्मेट्री बिल्डिंग्स, 10-12 मंजिला ऊंचाई पर बने कमरे जहां 8-10 लोग एक साथ रहते हैं। नीचे सड़क पर दिखेगी दुकानें, मसाज पार्लर, मोबाइल कवर बेचने वाले, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, आईफोन बनाना। हर साल जब नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है तो ये फैक्ट्री 24 घंटे बिना रुके एक मशीन की तरह चलती। यहाँ के लोग इंसान कम, गियर्स ज्यादा लगाते हैं, जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट को बनाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन लोगों की खुद की जिंदगी कैसी होगी? अब हम मिलते हैं जेंग से, न्यूयॉर्क सिटी के एक स्टूडेंट जो कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने या बाहर से देखने की जगह खुद अंदर जाने का फैसला किया, अंडर कवर बनकर। वो जेंगझोउ की उसी फॉक्सकॉन फैक्ट्री में घुसे जहां हर दिन लाखों आईफोन्स बनते हैं। सोचिए, एक पढ़ा लिखा छात्र अचानक फैक्ट्री का वर्कर बन जाता है। उनका पहला दिन कुछ यूं था, लाइन में लगो, अपना पहचान पत्र दो, अंग्रेजी के अक्षर याद होने चाहिए, बस हो गया सिलेक्शन। ना इंटरव्यू ना ट्रेनिंग। अगले दिन वो एक 200 लोगों की असेंबली लाइन में थे। रोज 8 से 12 घंटे एक ही काम बार बार। जेंग का काम था आईफोन के एक हिस्से में एक छोटा सा पुर्जा लगाना। ना कुछ सोचने का मौका, ना सीखने की जगह, बस मशीन की तरह काम करना। उन्होंने लिखा, काम बहुत बोरिंग था, थकान होती थी, सुपरवाइजर कभी कभी चिल्लाते भी थे, पर सबसे अजीब बात यह थी ओवर टाइम को वॉलंटरी कहा जाता था। अगर ना किया तो नौकरी चली जाती। 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी, और वो भी सिर्फ तब जब घर पास हो। जेंग ने कहा सबसे बड़ी तकलीफ बॉर्डम थी। हर दिन ऐसा लगता जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचिए, जब एक आउटसाइडर को इतनी थकावट और खालीपन महसूस हो सकता है तो जो लोग सालों से यही कर रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी होगी? अब सवाल ये उठता है, इतने लाखों लोग आखिर आते कहां से हैं? इन फैक्ट्रियों को हर साल हर सीजन में हजारों नए वर्कर्स की जरूरत होती है। तो ये भर्ती करते कैसे हैं? जवाब बहुत ही आसान और तेजी से। हर साल जब नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है तब फॉक्सकॉन को एकदम से हजारों नए हाथ चाहिए होते हैं। तब चीन के अलग अलग गांवों और छोटे शहरों से लोगों को बुलाया जाता है। कई बार तो सरकार खुद क्वार्टर्स देती है। हर गांव से इतने लोग भी, यहाँ तक कि फैक्ट्री के गेट के बाहर एक स्पीकर लगाकर लोग चिल्लाते हैं, जिन्हें काम चाहिए वो आगे आए, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हमें चाहिए। फिर बस पहचान पत्र दिखाओ, फॉर्म भरो और अगले दिन से काम शुरू। ना खास ट्रेनिंग ना इंटरव्यू, सब कुछ फास्ट ट्रैक मोड में। बाहर से देखने पर यह प्रोसेस सीधा और आसान लगता है, लेकिन अंदर से है ये एक असेंबली लाइन रिक्रूटमेंट, जहां इंसान नहीं बस नंबर्स देखे जाते हैं। हर कोई रिप्लेसेबल है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपके पीछे सैकड़ों और लोग तैयार बैठे हैं। और इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, इंसानों को मशीनों जैसा ट्रीट करना। अब तक आपने सुना कैसे हजारों लोग फैक्ट्री में दिन रात काम करते हैं, लेकिन अब सोचिए अगर इंसानों की जगह मशीनें लेने लगे तो। जेंग ने जब 2017 में फैक्ट्री के अंदर देखा तो एक बात और नोट की, कुछ स्टेशनों पर इंसान नहीं रोबोट्स काम कर रहे थे। इन्हें कहा जाता है फॉक्सोबॉट्स। फॉक्सकॉन ने खुद इन रोबोट्स को बनाया है ताकि ऐसे काम जो बार बार दोहराने पड़ते हैं उन्हें मशीन कर सके, जैसे कि एक स्क्रू लगाना या स्क्रीन पॉलिश करना। फॉक्सबॉट बिना थके, बिना ब्रेक लिए दिन रात वही काम करता है। ना सैलरी चाहिए, ना ओवरटाइम, ना छुट्टी। अब सवाल उठता है, जब मशीनें ज्यादा तेज, सस्ते और बिना गलती के काम करे तो क्या इंसानों की जरूरत बचेगी? फॉक्सकॉन का प्लान है हजारों फॉक्सबॉट्स को लगाकर मजदूरों की संख्या धीरे धीरे कम करना, और शायद यही आज का सबसे बड़ा डर है।
कहीं इंसानों की जगह धीरे धीरे मशीनें ही ना ले ले। आईफोन अब भी बनेंगे, लेकिन क्या उन्हें बनाने वालों की जिंदगी भी वैसी रहेगी? झेंगझों की फॉक्सकॉन फैक्ट्री के अंदर तो मशीनों जैसी जिंदगी चलती है, लेकिन बाहर भी एक पूरी दुनिया बस चुकी है। इस फैक्ट्री के चारों ओर बसा है एक मिनी सिटी, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक चीज के लिए जीता है, फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ हर गली में कुछ न कुछ उनके लिए है। मसाज पार्लर, सस्ते रेस्टोरेंट, मोबाइल रिपेयर की दुकानें, कपड़े प्रेस कराने वाले और यहाँ तक कि नींद की गोलियां बेचने वाले दुकानें भी। छोटे होटल्स में हर रात सैकड़ों नए वर्कर आते हैं। कोई नई भर्ती के लिए आया है, कोई छुट्टी पर घर जाने से पहले ठहरा हुआ है। इन दुकानों के बोर्ड बड़े बड़े आईफोन पोस्टर से भरे हुए हैं। आयरनी ये है कि जिन लोगों ने वो फोन बनाया शायद उन्होंने खुद उसे कभी यूज भी ना किया हो। फैक्ट्री के आसपास की इकोनॉमी पूरी तरह इसी एक सिस्टम पर टिकी है। अगर आईफोन बनना बंद हो जाए तो ये पूरा इलाका सुनसान हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया है जो आईफोन की धड़कनों पर जीती है और हर दिन हर घंटे लाखों जिंदगियां इसके साथ बंधी हुई हैं। आईफोन बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी को अगर एक शब्द में बयां किया जाए तो शायद वो होगा कैद। फॉक्सकॉन की डॉर्मेट्री बिल्डिंग्स 12 मंजिला ऊंचाई तक जाती है। एक कमरे में 8 से 10 लोग, बिस्तर इतने नजदीक कि सांसें टकरा जाए, और बाथरूम कभी कभी पूरी मंजिल पर सिर्फ एक, जिसे 200 से ज्यादा लोग शेयर करते हैं। काम का माहौल भी कुछ बेहतर नहीं। 6 दिन की लगातार शिफ्ट, हर दिन वही काम, वही लाइन, वही शोर। और जो कहा जाता है कि ओवर टाइम वॉलेंट्री है, असल में वो कंपलसरी होता है। चाइना लेबर वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीच सीजन में वर्कर्स को जॉब छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब आप रिजाइन भी नहीं कर सकते। कई वर्कर्स ने बताया वो हर दिन करीब 1700 आईफोन्स के एलसीडी स्क्रीन साफ करते हैं। सोचिए दिन में 1000 बार वही हाथ हिलाना बिना किसी रुकावट के। जिन्हें लगता है चलो काम तो मिल रहा है, वो भी 1 साल बाद थक हार कर छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी शिकायत बोरियत। वो बोरियत जो दिमाग को खोखला कर देती है, वो मोनोटनी जो इंसान को मशीन बना देती है। शायद यही वजह है कि कई बार सवाल ये उठता है, क्या ये 21वीं सदी की नई तरह की गुलामी है जो चमकदार पैकेजिंग में छिपी है? आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी, क्या उसे अपने सप्लाई चेन की खबर नहीं? पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के एक सप्लायर स्वेन इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 साल तक के बच्चे काम करते पाए गए। ये वही सप्लायर है जो मैकबुक्स के कुछ हिस्से बनाता है। एप्पल ने इस कंपनी को चेतावनी तो दी, लेकिन उसके साथ काम जारी रखा पूरे 3 साल तक। और ये अकेला मामला नहीं है, फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी का भी आरोप लग चुका है, खासतौर पर युगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ, जिन्हें जिंगजैंग जैसे इलाकों से उठाकर फैक्ट्रियों में भेजा गया, जहां उन्हें न सिर्फ जबरन काम कराया गया बल्कि कई बार उनकी सैलरी तक रोक ली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में जब कुछ सांसदों ने एप्पल पर इस मुद्दे को लेकर कानून लाने की कोशिश की तो एप्पल ने इस कानून को कमजोर करने की कोशिश कर डाली। एप्पल कहता है हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बातचीत की, लेकिन सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी कंपनी जो हर साल अरबों डॉलर्स कमाती है अपने सप्लायर्स पर सख्ती क्यों नहीं दिखाती? क्या ये सिर्फ मुनाफे का खेल है? क्या एथिक्स सिर्फ मार्केटिंग के लिए होते हैं? एक तरफ आप कहते हैं थिंक डिफरेंट और दूसरी तरफ आप आंखें बंद कर लेते हैं। ये दोहरा मापदंड आप अब लोगों को दिखने लगा है और सवाल अब जोर से उठ रहे हैं। अब जब आप ये सुन चुके हैं तो सवाल उठता है, आगे क्या? जैसे जैसे चीन में मजदूरी महंगी हो रही है, फॉक्सकॉन और बाकी कंपनियां अब भारत, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की ओर देख रही है। एप्पल ने भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, तो क्या वहीं भी ऐसे ही हालात दोहराए जाएंगे या कुछ अब बदलेगा? वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के फॉक्सबॉट्स जैसे रोबोट्स की संख्या बढ़ रही है। जो काम आज इंसान कर रहे हैं वो आने वाले सालों में मशीनें कर सकती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्या एथिकल बदलाव होगा? क्या कंपनियां सिर्फ मुनाफा देखेंगी या इंसानों की जिंदगी की कदर करेंगी? एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया की लीडर है, क्या उसे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए या प्रॉमिस भी निभाना चाहिए? अब फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या एप्पल को अपने सप्लायर्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
क्या उसे सिर्फ चमकदार आईफोन नहीं बल्कि एक साफ और इंसानी सिस्टम भी बनाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करना, ताकि और लोग भी इन सवालों पर सोचें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।